Hello friends, I'm your story writer Manya. Now start the story. मिष्टी विहान के ऑफिस से चली जाती है, पर जाते वक्त उसने एक बार विहान को मुड़कर देखा और कहा, विहान, मेरा प्यार सच्चा था और अगर तुम चाहो भी तब भी अब मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती जैसा मेरा दिल टूटा वैसा किसी और का टूटे, वो भी मेरी वजह से। बस तुम खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ। और अब प्लीज़ अपनी पत्नी को धोखा मत देना एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, एक अच्छे पिता बनना। और मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये कहते हुए मिस्टी वो चेक वहीं टेबल पर रख चली जाती है। विहान उसे जाते देख रहा था। वो कभी मिस्टी को तो कभी टेबल पर रखे अपने चेक को देख रहा था। उसने निराशा में अपने सर को झुका लिया। 8 मंथ बाद चौहान मेंशन में मिस्टर हर्षवर्धन अपनी पोती को गोद में लिए बैठे उसे खिला रहे थे। वहीं रिद्धिमा अपने कमरे में आराम कर रही थी। असल में 2 मंथ पहले जब रिद्धिमा ने बेबी को जन्म दिया, तब रिद्धिमा की तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी। विहान को रिद्धिमा की बहुत टेंशन थी, इसलिए वह ज्यादातर वक्त अब रिद्धिमा के साथ ही रहता था। आज भी विहान रिद्धिमा के पास ही था, पर थोड़ी देर पहले ही उसे एक क्लाइंट का फोन आया और अर्जेंट मीटिंग होने के कारण उसे जाना था, इसलिए वो रेडी होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। रिद्धिमा वहीं बेड पर लेटी हुई थी, तभी विहान का फोन रिंग करता है। रिद्धिमा ने जब देखा विहान शायद आने में देरी करने वाला है, तो उसने अर्जेंट कॉल समझकर कॉल पिक कर लिया। पर वहीं दूसरी तरफ की बात सुनकर रिद्धिमा के हाथों से फोन छूट गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। पर जब उसे बाथरूम के दरवाजे खुलने की आवाज आई, तो जल्दी से उसने अपने आंसू पोंछ दिए और विहान के फ़ोन से वो नंबर डिलीट कर दिया और उसका फ़ोन वहीं वापस रख दिया। तब तक विहान भी बाथरूम से बाहर आ चुका था। वो जल्दी से रेडी होने लगा, फिर रिद्धिमा के पास जाकर उसके माथे को किस करता हुआ बोला, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। कहता वो बाहर चला गया। वहीं रिद्धिमा भी थोड़ी देर बाद खड़ी हुई और वो बहुत कमज़ोर थी। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, पर फिर भी उसने हिम्मत करते हुए अपने पैर ज़मीन पर रखे और धीरे धीरे करके अपने कमरे से बाहर आई। उन्हें अपनी बच्ची अपने दादा के साथ गोद में बैठी खेलती हुई दिखाई दी। वो धीरे से वहां गई और अपनी बच्ची को गोद में लेते हुए उसके माथे को चूमा। तभी उसके आंखों से आंसू निकल आए। हर्षवर्धन ने जब रिद्धिमा को ऐसे देखा, तो उन्होंने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ बच्चा, तुम्हारी आंखों में आंसू? कि रिद्धिमा बोली, नहीं पापा, बस ऐसे ही अपनी बच्ची को देख कर आ गए। फिर उसने हर्षवर्धन की तरफ देखते हुए कहा, पापा, मुझे अपने डैड की बहुत याद आ रही है, क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ? हर्षवर्धन, हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। विहान को आ जाने दो, फिर उसके साथ चली जाना। रिद्धिमा बोली, पापा, ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी ना, विहान को आने में अभी बहुत लेट हो जाएगा। हर्षवर्धन भी मजबूर होकर उसे जाने की मंजूरी दे देते हैं, पर उन्हें क्या पता था अब उनकी बहू कभी लौट के नहीं आने वाली। वहीं रिद्धिमा ड्राइवर को कहती है, ड्राइवर अंकल, सिटी हॉस्पिटल ले चलिए। हॉस्पिटल में रिद्धिमा मिस्टी के सामने खड़ी थी। मिस्टी हॉस्पिटल बेड पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। उसने आज ही एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था, पर उसकी इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इसलिए डॉक्टर ने मिस्टी को कहा कि ये अपनी किसी भी करीबी को बुला ले, उसके पास बहुत कम वक्त है। इसलिए न चाहते हुए भी मिस्टी को विहान को फोन करना पड़ा, क्योंकि अब उसके पास कोई था ही नहीं। जब उसके घर वालों को पता चला मिस्टी प्रेग्नेंट है, तब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मिस्टी को घर से निकाल दिया। और जब डॉक्टर ने कहा जितनी जल्दी हो सके आप किसी को बुला लें, तब मिस्टी को विहान की याद आई। आखिर वो उस बच्ची का पिता था, इसलिए न चाहते हुए भी उसने उसे फोन कर दिया। डॉक्टर ने मिस्टी की कंडीशन को देखते हुए कहा, हेलो, आपकी वाइफ हॉस्पिटल में है, उन्होंने अभी अभी एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया है, पर उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। जितनी जल्दी हो सके आप सिटी हॉस्पिटल आ जाएं। ये कहकर डॉक्टर ने फ़ोन काट दिया और ये फ़ोन रिसीव करने वाली कोई और नहीं, रिद्धिमा थी। रिद्धिमा मिस्टी के सामने थी अभी, कि मिस्टी अपने हाथ जोड़ बोली, आई एम सॉरी मैम, मैं आपको फ़ोन कभी नहीं करती, मैं आपकी ज़िंदगी कभी ख़राब नहीं करती, मैं विहान को यहाँ कभी नहीं बुलाती, अगर मेरे पास इतना कम वक्त ना होता। मिस्टी अपनी आंखों में आंसू लिए रिद्धिमा की तरफ देखते हुए बोली,
रिद्धिमा मिस्टी के आंसू पोंछते हुए, तुम रो मत, तुम्हारी तबीयत अभी बहुत खराब है। कि मिस्टी बोली, आपकी जिंदगी भी खराब करने वाली मैं ही हूँ, मेरी वजह से ही आप ये सब झेल रही हैं। तभी रिद्धिमा बोली, इसमें अकेली तुम्हारी तो गलती नहीं थी ना, विहान भी इसमें पूरा जिम्मेदार है। कि तभी मिस्टी बोली, मेरी बस एक विश है, मेरी बच्ची। इतना कहना ही था कि मिस्टी की सांसें थमने सी लगी। रिद्धिमा उसके बगल में खड़ी उसे यूं अपनी बच्ची के लिए मरते वक्त भी चिंता करते देख रही थी कि तभी एक नर्स अपने हाथ में एक छोटी सी बच्ची ले आई। वो बच्ची बहुत रो रही थी। रिद्धिमा एक बार फिर उस बच्ची को देखती है, फिर उसे अपनी गोद में ले लेती है और मिस्टी की तरफ देखते हुए कहती है, मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हारी बच्ची को उसके पिता का नाम जरूर दिलाऊंगी। चौहान मेंशन में विहान चौहान मेंशन में आते ही सीधे अपने रूम में जाता है और रिद्धिमा को वहां ना पाकर वो बाहर आता है और पूछता है, डैड रिद्धिमा कहाँ है? कि तभी मिस्टर हर्षवर्धन बोले, वो अपने पिता के पास गई है। ये सुनते ही विहान परेशान होते हुए बोला, क्या उसकी इतनी तबीयत खराब थी, वो ऐसे अकेली कैसे चली गई? वो मेरा वेट कर लेती, मैं उसे अपने साथ ले जाता। कहते हुए वो अपना फोन निकालने लगा अपनी जेब से कि वो रिद्धिमा को फोन कर ले। तभी रिद्धिमा गेट पर अपने हाथ में एक बच्ची लिए खड़ी थी। रिद्धिमा बहुत कमजोर हो गई थी। वो वहीं दरवाजे पर खड़े हुए ही विहान को अपने पास आते देख रही थी, पर रिद्धिमा उसे वहीं पर रुक जाने का बोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, रुक जाओ विहान, मेरे करीब मत आना। ये कहते हुए रिद्धिमा वहीं गिर जाती है, पर वो उस बच्ची को कस के पकड़े हुए थे। वो उसे कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये देखकर विहान रिद्धिमा के पास जाता है और जैसे ही वो रिद्धिमा को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि रिद्धिमा कहती है, मुझे अब कभी हाथ मत लगाने की सोचना मिस्टर विहान चौहान। विहान हैरानी से बोला, रिद्धिमा क्या बोल रही हो? कि रिद्धिमा उसे रोकती हुई बोली, मिस्टी ने तुम्हारी बच्ची को जन्म देते वक्त अपनी जान गंवा दी। विहान ये सुनते ही अपने होश गंवा बैठा। कि रिद्धिमा फिर बोली, विहान आपने मुझे धोखा दिया, क्यों? ऐसी क्या कमी थी मेरे प्यार में? कहते हुए उसकी आंखों में आंखें नम हो गई, पर फिर भी उसने हिम्मत करते हुए बोला, विहान मेरी आखिरी विश पूरी करोगे? अगर आपने मुझे कभी भी थोड़ा सा भी प्यार किया है तो? कि विहान रोता हुआ बोला, ऐसा मत बोलो रिद्धिमा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रिद्धिमा बोली, विहान मैं मर तो उसी दिन गई थी जब आपने मुझे धोखा दिया था। अब तो बस इस शरीर का खत्म होना बाकी है, पर उससे पहले आप मुझे एक वादा करें। कहते हुए रिद्धिमा मिस्टी की बच्ची को विहान की गोद में देते हुए बोली, विहान आप इस बच्ची को अपनाएंगे और इसे इसके पिता का नाम देंगे। कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। विहान रिद्धिमा का हाथ पकड़ते हुए, मुझे माफ कर दो रिद्धिमा, कहते हुए रोने लगता है। कि रिद्धिमा उस बच्ची के सर पर हाथ रखते हुए बोली, आप इस बच्ची का ख्याल रखेंगे तो मैं समझ लूंगी कि आपने मुझसे कभी सच्चा प्यार किया था और शायद उस दिन मैं आपको माफ भी कर दूं। फिर उस बच्ची को प्यार से देखते हुए रिद्धिमा बोली, इसका नाम अदिति रखिएगा। अदिति कहते हुए रिद्धिमा ने अपनी आखिरी सांस ली और वो हमेशा हमेशा के लिए विहान की जिंदगी से चली गई। विहान रिद्धिमा को खोने से इतना दुखी हो गया कि वो मरना चाहता था, पर उसके पास रिद्धिमा की आखिरी निशानी थी, आयशा, जिसे उसे जीने का सहारा मिला। पर वो अदिति को रिद्धिमा की मौत की वजह मान बैठा। पर रिद्धिमा को उसकी आखिरी वक्त में दिए वादे के कारण विहांग ने अदिति को अपने घर में रखा, अपना नाम दिया, पर उससे खुद कभी पिता कहने का अधिकार नहीं दिया। जब पहली बार अदिति ने उसे पिता कहा तो विहान ने गुस्से में आकर अदिति को एक थप्पड़ मार दिया, जिससे छोटी सी अदिति बहुत डर गई। उसे वहां नहीं रहा गया। वो जाती तो भला कहाँ जाती? विहान ने उसे कहा था कि वो सिर्फ उसे सर कहे। अदिति भी उस दिन के बाद विहान को सर ही बुलाती थी। अदिति ने बड़े होते होते अपने पिता की नाराजगी की वजह भी पता चल गई और वो अभी तक यहाँ क्यों थी वो भी उसे पता चल गया। वो आयशा की माँ की शुक्रगुजार थी। उसे लगता था कि उसकी
माँ की वजह से ही रिद्धिमा आज इस दुनिया में नहीं है। इसलिए उसने खुद को ही प्रॉब्लम समझा और खुद से ही प्रॉमिस किया वो हमेशा आयशा की साथ रहेगी, वो उसकी परछाई बन के रहेगी, वो उसे कभी तकलीफ नहीं होने देगी। पर आयशा आज भी इन सब बातों से अनजान है। प्रेजेंट टाइम में अदिति अपने ख्यालों से बाहर आते हुए जहाँ जिया गई थी उस तरफ देखते हुए बोली, आई एम सॉरी